नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। सोमवती अमावस्या 12 साल बाद पौष अमावस्या बन रहा है। दुर्लभ संयोग करें ये 2 उपाय, चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा। सोमवती अमावस्या पर 12 साल बाद पौष अमावस्या पर बन रहा है दुर्लभ संयोग। कर लीजिए ये 2 उपाय, चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा। पैसा बढ़ता ही चला जाएगा, घर में धन भरा रहेगा, अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि सोमवती अमावस्या कब है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, और साथ ही जानेंगे कि इस खास मौके पर क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पौष माह की अमावस्या का बहुत ही खास महत्व होता है। इस महीने में सूर्य धनु राशि में होते हैं, जिसके कारण यह महीना अच्छा माना जाता है। पौष अमावस्या के दिन स्नान और दान आदि करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार 30 दिसंबर सोमवार को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। पौष माह के आने वाली सोमवती अमावस्या को इस बार स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। माना जा रहा है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा पाठ करने से विशेष फल मिलता है। साथ ही इस योग के कारण पूजा का महत्व भी बढ़ जाता है। जिस तरह देवताओं के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसी तरह पितरों का पूजन भी जीवन में कृपा बरसाने वाला होता है। देवताओं के लिए जहां पूर्णमासी महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है, तो वहीं पितरों के लिए अमावस्या का दिन शुभ माना गया है। अमावस्या यदि सोमवार के दिन हो तो महत्व और भी बढ़ जाता है। कब है सोमवती अमावस्या, जाने। इस वर्ष पौष माह में सोमवती अमावस्या तिथि 30 दिसंबर सोमवार प्रातः 4:01 से शुरू होकर 31 दिसंबर मंगलवार सुबह 3:56 पर समाप्त होगी। पौष अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को मनाया जाएगा। सोमवार के दिन अमावस्या होने के कारण यह सोमवती अमावस्या होगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, जानें। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 5:24 से प्रातः 6:19 तक है। वृद्धि योग में प्रातःकाल से रात 8:32 तक है। पितरों को प्रसन्न करने का दिन अमावस्या तिथि को पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें सोमवती अमावस्या का खास महत्व है। सोमवती अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए दिया जलाना चाहिए। पितरों को रखना चाहिए दक्षिण। खास तौर पर पितरों की दिशा दक्षिण ही होती है। माना जाता है कि इस उपाय से पितर प्रसन्न होते हैं। इससे पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त होती है और पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चंद्रमा मन का स्वामी है। यह मनोबल बढ़ाने और पितरों का अनुग्रह प्राप्त कराने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। पितर या पूर्वज जगत में आपका सहयोग करने वाली सबसे घनिष्ठ सहयोगी हो सकता है। यह तिथि उनके प्रति अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अवसर है। अमावस्या उनके प्रति आभार व्यक्त करने का खास मौका इसलिए भी है कि सूर्य की सहस्त्र किरणों में प्रमुख अमा नाम की किरण इस दिन चंद्रमा में निवास करती है। अमावस्या को इसलिए भी अच्छा फल देने वाली माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में विष योग, काल सर्प दोष, अमावस्या दोष है, वो लोग इस दिन अपने दोष का निवारण कर सकते हैं। वैसे पितरों को शांत करने के लिए भी ये खास योग है। सोमवती अमावस्या पर सूर्य देव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गंगा जल मिलाकर ओम पित
पितृभ्य नमः का बीज मंत्र पढ़ के 3 बार अर्घ्य दें। सूर्य चंद्र जब एक राशि में आते हैं और वह तिथि सोमवार को हो तो तभी सोमवती अमावस्या का भी लाभ होता है। सोमवती अमावस्या को किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान पितरों के लिए होता है। जिन जातकों पर पितृ दोष होता है वह शांति व सुख से वंचित रहते हैं। इस दिन पितरों को तृप्त कराने से पितर अपनी अनुकंपा बरसाते हैं। अगर विशेष पूजा पाठ संभव नहीं हो पाए तो इस दिन दान पुण्य किया जाना चाहिए। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख कर पितृ को जल का अर्घ्य दें। इस समय पितरों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती रहती है। अगर आप पितृ दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल और सफ़ेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पितृ दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय शिव गायत्री मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप पितरों की आत्मा को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद तिलांजलि अवश्य करें। इसके लिए पितरों को जल का अर्घ्य देने के बाद बहती जलधारा में तिल और जौ को प्रवाहित करें। इस दिन जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। दान में अन्न, जल, वस्त्र और धन का दान करें। इस उपाय को करने से भी पितरों की कृपा साधक पर बरसती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से आत्माओं को शांति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव का जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में खुशहाली आती है। वहीं सुहागिन स्त्रियां मां पार्वती और तुलसी जी की पूजा करें और सुहाग सामग्री का दान करें। अमावस्या पर दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन 7 प्रकार के अनाज और कपड़े दान करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त का पाठ करने से देवी देवताओं की कृपा मिलती है। इस दिन सोमवती अमावस्या को दिया जलाने का उपाय भी करें। सोमवती अमावस्या के दिन सनातन धर्म में शाम के समय धन की देवी माता लक्ष्मी के लिए घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन भी घर के मुख्य द्वार पर दिया जरूर जलाना चाहिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी से प्रसन्न होकर कृपा मिलती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह काम करें। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें। पितरों का स्मरण कर उनके लिए तर्पण करें। तर्पण के लिए काले तिल, सफ़ेद फूल और कुश से पितरों को पानी दें। सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से पितृ दोष दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करें। 7 बार पेड़ की परिक्रमा लगाएं और सरसों के तेल से काले तिल डालकर दिया जलाएं। माना जाता है कि पीपल में पितृ दोष हटते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन नाराज पितरों को पितृ चालीसा का पाठ कर प्रसन्न किया जा सकता है। पितृ चालीसा के पाठ से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें। सोमवती अमावस्या को गरीब और ज़रूरतमंदों में काला तिल, दही, दूध, वस्त्र, फल और अन्न आदि का दान करना चाहिए।
सोमवती अमावस्या को पति पत्नी में बेहतर संबंध के उपाय भी हैं। सोमवती अमावस्या को पति पत्नी में संबंध बेहतर करने के लिए भी उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए पति पत्नी दोनों को सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। यदि आप पर बैंक का कोई कर्ज है और आप उससे मुक्ति चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस दिन आप हनुमान जी की पूजा करें और केले का पौधा लगाएं। नियमित उसकी देखभाल करें। धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप पारिवारिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस चमत्कारी उपाय को करने से आपके बिगड़े काम बनेंगे, साथ ही घर में हमेशा खुशियों का वास भी बना रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन घर में अशोक का पौधा लगाने से विष्णु भगवान की कृपा होती है। यह उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। ध्यान रहे कि अशोक का पौधा लगाने के बाद इसकी देखरेख जरूरी है। मानते हैं कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नौकरी प्राप्ति, शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए भी सोमवती अमावस्या विशेष दिन होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करके अपने गुरु का आशीर्वाद लें। आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष से बचने के लिए काले तिलों का दान करें। गरीबों को सामर्थ्य के अनुसार दान करें। ऐसा करने से आपको पितरों की कृपा तो मिलेगी ही, साथ ही करियर के क्षेत्र में भी तरक्की होती जाएगी। धन लाभ होगा और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए एक जटा वाला नारियल लें जिसमें पानी हो। उस पर एक लाल रंग का धागा या रक्षा सूत्र 7 बार लपेट दें। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करके उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा। सोमवती अमावस्या के दिन योग ध्यान करने से और चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करने से मानसिक शक्ति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमज़ोर है तो उसकी स्थिति भी सुधरती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर ही दी गई है। धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है, लेकिन आप सच्चे मन से करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।